हेलो जी, राधे राधे। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, एक तो इंडिपेंडेंस के सॉन्ग मीन्स पेट्रियोटिक वीडियोस, और दूसरा जो ट्रेंडिंग में है वो है रक्षाबंधन स्पेशल जो सॉन्ग्स चल रहे हैं। मीन्स कुल मिला के बात ये हुई कि भाई बहन के ऊपर। हाँ, तो मैं भी एक बहन हूँ, मेरा भी भाई है। तो मुझे ये लगता है ना कि ये भाई बहन जितना प्यारा रिश्ता दुनिया में भगवान ने बनाया ही नहीं है, या बनाना भूल गए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ये जो भाई बहन का प्यार होता है ना, तो मेरे तो दिमाग से परे है। आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मतलब भाई बहन का प्यार ऐसा है ना कि समझ नहीं आता कि हम दोनों के बीच में लड़ाई ज़्यादा होती है या प्यार ज़्यादा है। एक दूसरे की बात ज़्यादा काटते हैं या एक दूसरे की बात मानते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि मैं क्या बड़ी हूँ, मेरा भाई मुझसे छोटा है। तो ये चीज़ तो मैंने आज तक, मतलब अभी तक मैं ये चीज़ जानती हूँ कि अगर मैंने मेरे भाई को एक चाटा भी मार दिया, एक झापड़ भी मार दिया है ना, अभी मैं ससुराल आती जाती हूँ, मेरा भी बच्चा है, उसका भी बच्चा है, लेकिन आज भी अगर मैं उसे एक चाटा मार दूंगी ना, तो वो कभी मेरे से पलट के नहीं पूछता दीदी क्यों मारा। जब से वो समझदार हुआ है, जब वो छोटा था तब भी वो इतना ही समझदार था। लोग बोलते हैं ना कि भाई बहन में बहुत मार झगड़ा लड़ाई सब होता है, हम में भी होता था। लेकिन एक चीज़ मैंने ना शुरू से उसकी नोटिस की है कि जब भी मेरे को गुस्सा ज़्यादा आता था और उसको गुस्सा नहीं आता, वो मेरे को चिढ़ाता था सिर्फ, बस। भाई बहन के रिलेशन में ये चिढ़ाने वाला कुछ ज़्यादा ही चलता है कॉन्सेप्ट, मुझे ऐसा लगता है। जब हम लोग पढ़ने बैठते थे ना, तो मैं मुंह से बोल के लड़ती थी, क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है, परेशान क्यों कर रहा है, पढ़ने देना। लेकिन वो बहुत साइलेंट होके बैठा रहता था, है ना। फिर जैसे मम्मी आएंगी वैसे बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल अपना ऐसे लिखने पढ़ने लगेगा, कुछ भी नहीं बोलता था। और वो मेरे को ऐसे थोड़ा सा पिन कर देता था कि और मैं बोलना शुरू, और वो बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठता था। तो इन सब चीज़ों में क्या होता था, कांड वो करता था पर डांट मेरे को मिलती थी, तो मैं और ज़्यादा भड़क जाती थी उसके ऊपर, और मैं उसको डांटती थी और मैं उसको मारती भी थी। वो मुझे हर जगह पे चिढ़ाता था, मेरे को हर चीज़ बोलता था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया, उसने मेरे पे कभी बचपन से लेके आज तक उसने कभी मेरे को पलट के मारा नहीं। लोग बोलते हैं भाई बहन में इतना मार होता है, मतलब ऐसे ऐसे मारते हैं ना मुक्के, और ऐसा हुआ है हमारे बीच में, लेकिन सिर्फ मैंने मारा है, उसने कभी नहीं। तो ये तो चलो अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मैं आज तक कोई भी बात हुई है, कभी भी हुई है, मैं कभी कभी इमोशनल हो भी जाती हूँ उसके सामने, बट उसके सामने अगर आंसू आ जाए ना, तो ऐसा लगता है कि बाद में वो हंसेगा कि तू इमोशनल हो गई, तू है चल चल ऐसे रो रही है। तो ये चीज़ें लेकर ना कभी हम एक दूसरे के सामने इमोशनल हुए ही नहीं। मैं फिर भी हो जाती थी, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। वो ऐसे शो करता था ना, अरे जा तेरे से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जब वो छोटा था तब भी, और आज भी ऐसे इग्नोर करता है ना कि ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि आज भी अगर मेरे आँख में आंसू देख लेगा ना, तो वो चोरी से अपना आंसू पीछे मुंह करके पोंछ लेता है। ये चीज़ मुझे तब नहीं पता थी, ये मैंने अब देखा है। मैंने देखा है वो किसी के सामने कभी इमोशनल नहीं होता, कभी नहीं होता, लेकिन मेरे सामने ज़रूर होता है, पता नहीं ऐसा क्यों। और सोचो, हम लोगों में इतना मार झगड़ा लड़ाई सब होता है, ये फिर भी कैसा रिश्ता है यार। मुझे आज तक सच में बहन भाई का रिश्ता समझ में नहीं आया कि बहन भाई में इतना प्यार है या इतना झगड़ा है, क्या है ये। मतलब मेरा रिश्ता मुझे नहीं समझ में आता, मैं बता नहीं पाती हूँ। मेरे भाई को मैं चाहे जितना उल्टा सीधा बोल सकती हूँ, उसे मैं कुछ भी कह सकती हूँ, मुझे ऐसे लगता है वो मेरा भाई है, वो मेरा है, अपना है। तो मुझे ही लगता है मैं उसे कुछ भी कह सकती हूँ यार, कुछ भी। और किसी में इतना दम नहीं है कि मुझे रोक ले कुछ भी कहने से उसे, मुझे ऐसा लगता है।
लेकिन अगर सेम चीज़ अगर कोई दूसरा आकर कर कह जाए, मैं दूसरे की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मान लो मेरे ही फैमिली मेंबर, मेरी मम्मी, इवन मेरी मम्मी भी अगर कह देना कि छोटू तू ऐसे नहीं ऐसे करता है, तो भी मेरे को गुस्सा लगती है कि मम्मी वो ऐसे कहाँ करता है। मतलब क्या रिश्ता है, मुझे सच में नहीं, सीरियसली मुझे नहीं समझ में आता। लोग भाई बहन पे बहुत कुछ बना रहे हैं, बट मुझे तो समझ में नहीं आता क्या बोलूँ क्या नहीं। मुझे इतनी गुस्सा आएगी उसके ऊपर, मुझे फ़ोन नहीं करेगा, मुझसे बात नहीं करेगा ना, महीने महीने निकल जाएंगे, तो मुझे इतनी गुस्सा लगती है ना कि क्या मैं उसकी बहन नहीं हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा, कि हमारा रिश्ता सबसे पहले है, बाकी लोगों से बाद में है। तो तू मुझे ही इग्नोर कर रहा है, मुझे ही फ़ोन नहीं करता, मुझसे ही बात नहीं करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ मैंने मम्मी से कह दी या किसी और फैमिली मेम्बर से कह दिया, चाची से या किसी से भी, इवन उसकी वाइफ से भी कह देती हूँ, और अगर पलट के उसने कह दिया ना कि हाँ नहीं करते हैं, इनको करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं, तो मुझे इतना बुरा लगता है ना कि मैं कह सकती हूँ, तुम क्यों कह रही हो उसे। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि मैं उसके ऊपर गुस्सा करूँ कि क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे भाई को कोई कुछ कह नहीं सकता, वो कुल मिला के इतना ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो दुनिया में ना मम्मी पापा के बाद जो सबसे खास वाला रिश्ता है ना, जो सबसे मेरा पास है ना, वो मेरा भाई है। रक्षाबंधन पे सब बहुत सारे रील्स बना रहे हैं, पर मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या बताऊं भाई के लिए। मुझे ऐसे लगता है मेरा एक नहीं 2-4 भाई अगर ऐसे होते ना, तो दुनिया की सबसे लकी बहन मैं ही होती। मैं आज भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक भाई है, कम प्यार है। 2-3 भाई और होते ना तो मुझे कितना प्यार करते हैं, आप समझ सकते हैं। मुझे भाई से कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस राखी पे अगर मैं गई या वो मेरे पास आया, तो बस एक प्रॉमिस चाहिए, बस कि भाई कभी टाइम निकाल के, थोड़ा सा टाइम निकाल के दीदी का हालचाल तो पूछ लिया करो, और कुछ नहीं चाहिए। सीरियसली मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक फ़ोन करके ये तो कह सकती हो दीदी तू कैसी है, बस इतना बहुत है मेरे लिए। क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास कोई ऐसे रिश्ते खास है नहीं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर मेरा भाई मेरी केयर करे, मेरा भाई मुझे टाइम पे फ़ोन करे, तो बस मेरे पास सब कुछ है। लेकिन अगर वो नहीं करता तो गुस्सा लगती है, बहुत गुस्सा लगती है। लेकिन ना ये गुस्सा मैं उसे दिखा नहीं पाती हूँ, कभी नहीं दिखा पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ना आज अगर उसका फ़ोन आ गया ना, तो मैं उसको इतना डांटूंगी, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। वो मुझे फ़ोन नहीं करता, उससे बात नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगी उससे। लेकिन सीरियसली अगर उसका फ़ोन आता है ना, तो मैं, अगर उसने एक बार दीदी नमस्ते या दीदी कुछ भी बोलता है ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं उससे गुस्सा थी और मैं उससे कभी बात करने वाली नहीं थी। नहीं हो पाता मुझसे ऐसा। तो भैया बस इस राखी पे ना मैं एक ही प्रॉमिस उससे लेने वाली हूँ कि भाई तू मुझे कुछ मत दे, बस मेरे को फ़ोन कर लिया करो। नहीं टाइम मिलता तो महीने में एक बार कर लिया करो, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। बस ये लगता है कि हाँ मेरा भाई है मेरे साथ। बस ये इस बार देख लेना, मैं ये अपने भाई से तो यही गिफ्ट मांगने वाली हूँ। मुझे नहीं पता मैं जाऊंगी उसके पास कि वो आएगा मेरे पास, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं ना उससे ये ज़रूर कहूँगी, वो मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है। दीदी मम्मी से भी बोलेगा दीदी को ये देना है, दीदी को ये करना है, दीदी के लिए ये करना है। मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। बस मुझे चाहिए कि हाँ जो भाई बहन का प्यार होता है वो रहे हमेशा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए। इवन मैं घर भी नहीं मैं कहाँ ही आऊँगी बताओ। मैं तो ऑलरेडी फंस चुकी हूँ कि बच्चा है मेरे पास, पढ़ रहा है, मेरा आना जाना वैसे ही बंद हो गया है। तो भाई कभी भूले भटके कभी याद आ जाए
तो दीदी के पास आ जाया करो, या क्योंकि तुमसे ही ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि पापा के बाद तुम ही हो। अगर पापा भी होते ना तो शायद तुम्हें तो मैं डांट के ले आती अपने घर, डांट के यहाँ पे रोकती कि तू रुक, लेकिन मुझे पता है कि पापा के ना होने की वजह से तेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कोई बात नहीं है, तू बहुत अच्छा है जैसा भी है भाई, मेरा भाई बहुत अच्छा है, बस अपनी बहन को फ़ोन नहीं करता है। बाकी सबसे बोलेगा मैं दीदी, मेरी दीदी सब कुछ है मेरे लिए, मेरी दीदी ही है, बट वो मेरे लिए ही टाइम नहीं निकाल पाता है, क्योंकि मुझे पता है वो ये सोचता है ना कि दीदी तो अपनी है, दीदी तो सब जानती है। मैं मानती हूँ, मैं तेरी अपनी हूँ, मैं तुझे बचपन से देख रही हूँ, मैं तुझे जानती हूँ, लेकिन मैं इंसान भी तो हूँ, मुझे भी तो लगता है कि यार मुझे ही बस भाई की याद बार बार आती है, मुझे ही लगता है कि हाँ मेरा भाई है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तुझे नहीं लगता कि तुझे भी मेरे पास आना चाहिए? जिसकी बहन है वो कदर नहीं कर रहा, और जिसके पास है नहीं वो सोचता है कि काश मेरी एक बहन होती। तो बस इस राखी पे ना, अब आप लोग क्या देंगे अपनी बहन को, क्या नहीं देंगे मुझे नहीं पता, और हो सके तो अपनी बहन को एक प्रॉमिस करना, उसको हर महीने, ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो एक फ़ोन तो ज़रूर करना उसे। आप यकीन मानो आपका कुछ नहीं चाहिए उसको, आप एक बार फ़ोन करोगे ना तो आपकी बहन सब कुछ भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, सीरियसली। तो अपनी बहन को प्रॉमिस करना, और हो सके तो इस रक्षाबंधन आप खुद जाना अपनी बहन के पास, ज़रूर करना इतना, क्योंकि मैं भी एक बहन हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भाई आए मेरे पास, सच में।